हाय दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय अग्रवाल। वेलकम टू द पाइथन सीरीज। आज की इस वीडियो में हम डेटा टाइप डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। तो बेसिक स्टार्टिंग के लिए हम कुछ डेटा टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें से कुछ हम लोग प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी यूज़ में ले चुके हैं। जिनमें से पहला है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब डबल कोट्स के अंदर अगर कोई भी वैल्यू है तो वो स्ट्रिंग है। हम इसमें नाम रख सकते हैं कोई भी, या कोई भी मैसेज रख सकते हैं, जो हमने पुराने वीडियोस में यूज़ भी किया है। जैसे हम लोगों ने पूरे पूरे स्टेटमेंट भी यूज़ करें कि दिस इज़ योर वैल्यू या जो भी। तो ये डबल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो स्ट्रिंग है या नहीं? तो इस चीज़ के लिए मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। तो अगर हमें पता करना है कि एक ये वैल्यू स्ट्रिंग है या नहीं, या वेरिएबल में जो वैल्यू है, जैसे मैंने अपना नाम रख दिया, तो हमें अगर चेक करना है कि ए किस तरह की वैल्यू को कैरी करता है, कि क्या वो स्ट्रिंग है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है टाइप नाम का, उसके अंदर हम ए को पास कर देंगे। तो अगर मैं ऐसे अब प्रिंट में लिख देता हूँ तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये है क्लास स्ट्रिंग। क्लास पे अभी इतना ध्यान नहीं देते, मेन चीज़ ये है कि str स्ट्रिंग होता है और ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। वैल्यू के स्ट्रिंग होने के साथ हमें कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो चेक कर सकते हैं कि ए की लेंथ क्या है। तो ए में जो अभी फिलहाल मेरा नाम लिखा हुआ है उसकी लेंथ क्या है, तो मैं इसको ज़रा कमेंट कर देता हूँ। तो अक्षय नाम की या स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 6 है। करेक्ट। साथ ही अगर मैं स्ट्रिंग चेंज कर देता हूँ, अक्षय की जगह हेलो लिख देता हूँ, तो इसकी जो लेंथ है वो 5 है। अब स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों में ही लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे सिंगल कोट में, तो भी वो स्ट्रिंग ही रहेगा। तो अगर मुझे इसको भी चेक करना है तो मैं एक बार इस लाइन को भी कमेंट करके यहाँ पे सिंगल कोट्स में हम लिख देते हैं हेलो। तो सिंगल कोट्स में भी जब हमने लिखा तो भी इसकी लेंथ 5 ही आई, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रिंग है। और अगर हम इसका टाइप भी चेक करेंगे तो वो भी स्ट्रिंग आना चाहिए। तो ये टाइप भी क्लास स्ट्रिंग आ गया। मैं कंसोल क्लियर कर देता हूँ एक बार। अब चलते हैं अपने दूसरे फंक्शन की तरफ। एक तो हो गया कि हमने लेंथ निकाल लिया। एक और बढ़िया चीज़ है स्ट्रिंग के साथ, कि अगर हमने कोई भी स्ट्रिंग लिया, जैसे हमने ए लिया हुआ है ऑलरेडी, तो ए का हम बाय इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रिंग का जो इंडेक्सिंग है वो जीरो से शुरू होती है, तो इसका मतलब पोजीशन पे, जीरो पोजीशन पे एच लिखा हुआ है, वन पे ई है, टू पे एल, थ्री पे एल, और फोर पे ओ। तो अगर हमें ये चेक करना है तो मैं एक बार इसको कमेंट कर देता हूँ दोनों लाइंस को, और ए का जीरो चेक करते हैं। तो ए के जीरो पोजीशन पे एच है। ए का मतलब एक स्ट्रिंग के जीरो पोजीशन पे एच है। अगर मैं इस स्ट्रिंग को चेंज करके यहाँ पे डायरेक्टली भी लिखता हूँ, कोई और स्ट्रिंग लिख लेते हैं, जैसे मेरा नाम लिख दिया, और मुझे चेक करना है कि फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है, तो जीरो से शुरू होता है हमारा इंडेक्स, और फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास यहाँ पे फिलहाल के है। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे के आ गया। ठीक है। ये चीज़ ध्यान से सुनना क्योंकि असाइनमेंट में काम में आएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप पे, वो है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होल नंबर। होल नंबर मतलब कि पॉइंट्स नहीं आएंगे, ये नहीं आ सकता है पॉइंट्स। पूरे पूरे नंबर, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, चलेगा, पॉइंट्स नहीं आएंगे। अब अंतर क्या है कि अगर हम किसी नंबर को ऐड करते हैं या किसी स्ट्रिंग को ऐड करते हैं, फॉर इंस्टेंस ये 1 2 3 लिखा, प्लस हमने 1 2 3 वापस लिख दिया, ठीक है। तो अब इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 2 3 1 2 3, क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग कॉन्कैट हो जाती है। बट अगर हमें कोई न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें इंटीजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 3 को ऐड करूँगा और इसे रन करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 6, है ना। तो नंबर्स से जब हमें डील करना है तो हमें इंटीजर्स यूज़ करने पड़ेंगे। अब बाकी प्रॉपर्टी सेम है कि अगर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ बी नाम का, और उसमें 1 2 3 रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि टाइप क्या है हमारे बी का। एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। तो बी का टाइप हमारा इंट आ गया। तो अब अगर हमें डेसिमल वैल्यूज़ यूज़ करनी है तो डेसिमल वैल्यूज़ को यहाँ पे हम बोलते हैं फ्लोट।
क्योंकि इसमें फ्लोटिंग पॉइंट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल को बोला जाता है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं 3.14 या जो भी वैल्यू। अगर मैं 3.14 को एक वेरिएबल में डाल लेता हूँ और प्रिंट कर देते हैं सी का टाइप, टाइप ऑफ सी, तो ये आ जाएगा क्लास फ्लोट। अब इसको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। जो हमारे पास लास्ट यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो हम यूज़ करेंगे बुलियन। बुलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। तो ये हमारे कंडीशंस में बहुत यूज़ में आता है। पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे ट्रू का टी कैपिटल है और फॉल्स का एफ कैपिटल है। अधिकतर लैंग्वेजेस में जैसे जावा स्क्रिप्ट है या जावा है, उसमें ट्रू का टी और फॉल्स का एफ स्मॉल रहता है। तो अगर इसे भी मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ एक बुलियन वैल्यू को, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं कि हमारा टाइप बता दो भाई, डी वेरिएबल जिस भी तरह का है, तो ये बता देगा बुलियन। बूल इसने बोल दिया, बूल मतलब शॉर्ट फॉर्म बुलियन का है। तो ये हमारे 4 डेटा टाइप्स हो गए। तो ये एक सिंपल डेटा टाइप्स हमने देख लिए। स्ट्रिंग हमारे डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट के अंदर यूज़ में आते हैं। नंबर हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, प्लस और माइनस के। अगर हमें सॉलिड नंबर यूज़ करना है या होल नंबर यूज़ करना है तो इंटीजर। फिर डेसिमल फ्लोटिंग के लिए कि पॉइंट्स वाले वैल्यूज़ के लिए। अब एक असाइनमेंट दे देता हूँ मैं तुम लोगों को। अगर ये वीडियो ढंग से देखी है तो ये असाइनमेंट हो जाएगा। डी टी असाइनमेंट नाम रख देते हैं इसका, .py। तो हम यूज़र को बोलेंगे कि एंटर अ 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे वो अपना नंबर इनपुट करेगा 23 या जो भी, और उसको हम क्या करेंगे, डिजिट्स का सम करेंगे। तो सम ऑफ डिजिट्स, और यहाँ पे रख देंगे इसका सम। तो यहाँ पे 3 और 2 है तो 5 आ गया। यहीं अगर ये नंबर चेंज होता 99 होता तो इसका सम आ जाता हमारा 18। होपफुली ये वाला असाइनमेंट आप खुद से कर सकते हो, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका असाइनमेंट कर दूंगा। बट एक बार ट्राई करना, सारे के सारे जो इसके सॉल्यूशन है वो इसी वीडियो में है। तो आपको हिंट की तरह से मैंने सब कुछ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और हो जाएगा। तो आज की वीडियो खत्म करते हैं। डेटा टाइप्स के बारे में हमने पढ़ लिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।